जय हिंद मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों, आज का जो क्लास है बिहार की जलवायु है, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं कि मैं इस बार बीपीएससी 72 का एग्ज़ाम देने वाला हूं, ठीक है। और यदि आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप लोग भी अवश्य भर लीजिए, ठीक है। और मैं अपना जर्नी यहीं से स्टार्ट किया हूँ, इसी रूम से। इसे मैं विद्याघर कहता हूँ, ठीक है। और आप सभी के लिए जो है मैं जो पढ़ता हूँ वही क्लास का वीडियो लाता हूँ। पीटी रिवीजन क्लास आता है इस पर, ठीक है। और अभी बिहार स्पेशल का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आज का मेन लेसन है बिहार की जलवायु, ठीक है। तो आइए बिना देर किए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बिहार की जलवायु, ठीक है। इसमें लिखा है बिहार भारत के पूर्व मध्य क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। बिहार भारत के पूर्व मध्य क्षेत्र में जो है स्थित है। यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। बिहार जो है यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। उसके बाद लिखा है बिहार का विस्तार, ठीक है। बिहार का विस्तार उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए लिखा है बिहार का उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत के निकट है, ठीक है। बिहार का उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत के निकट है। बिहार बंगाल के खाड़ी के स्थित है, ठीक है। बिहार बंगाल के खाड़ी के निकट है। बिहार बंगाल के खाड़ी के निकट स्थित है। बिहार की जलवायु संशोधित महाद्वीपीय जलवायु है, ठीक है। बिहार की जलवायु संशोधित महाद्वीपीय जलवायु है, ठीक है। उसके बाद लिखा है बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है, ठीक है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है, ठीक है। बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है। उसके बाद लिखा है बिहार के मौसम को 3 ऋतु में विभाजित किया जाता है, ठीक है। बिहार के मौसम को 3 ऋतु में विभाजित किया गया है। पहला है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, इसमें क्या होता है? बिहार में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मार्च माह में होता है, ठीक है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मार्च महीना में जो है होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है बिहार में सबसे अधिक गर्म माह मई में होता है, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक गर्म माह जो होता है, गर्म महीना, ये मई में होता है, ठीक है। और बच्चों को जो गर्मी छुट्टी मिलता है ये मई में ही मिलता है। उसके बाद लिखा है अप्रैल मई माह में बिहार के मैदानी भाग में पश्चिम की ओर से गर्म शुष्क पवन चलते हैं जिसे लू कहते हैं, ठीक है। अप्रैल माह में जो है बिहार के मैदानी भाग में पश्चिमी की ओर से गर्म शुष्क पवन चलते हैं जिसे लू कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है लू का अंतिम सबसे पूर्वी हिस्सा बिहार से प्रभावित होता है, ठीक है। मई और जून माह में बिहार में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात से मानसून पूर्व वर्षा होता है। इस वर्षा से आम, जामुन, लीची, जूट के फसल को काफ़ी लाभ होता है, ठीक है। अगला देखिए लिखा है दूसरा है वर्षा ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु, ये देखिए क्या है, बिहार में मानसूनी जलवायु है, ठीक है। बिहार में मानसूनी जलवायु है। बिहार में होने वाला वर्षा, ठीक है। बिहार में होने वाले वर्षा का जो है 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम के बंगाल के खाड़ी के शाखा से होता है, ठीक है। 80%। बिहार में 15 जून को मानसून प्रवेश करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में मानसून कब प्रवेश करता है, तो 15 जून को प्रवेश करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है मध्य अक्टूबर में दक्षिण पश्चिम मानसून का निवर्तन होता है, ठीक है। निवर्तन होता है, ठीक है। बिहार में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होता है। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होता है अपने बिहार में। उसके बाद लिखा है यहाँ पे बिहार के उत्तर पूर्व यानी कि किशनगंज और उत्तर दक्षिण यानी कि पश्चिम चंपारण में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बिहार में पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटता है, ठीक है। फिर से देखते हैं बिहार में पूर्व से पश्चिम जाने की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर जो है वर्षा की मात्रा जो है घट जाता है। उसके बाद है तीसरा शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु, इसमें देखिए क्या होता है मध्य अक्टूबर से फरवरी का, ठीक है। मध्य अक्टूबर से फरवरी का काल, ठीक है। काल यानी समय बिहार में शीत ऋतु का काल है, ठीक है। उसके बाद है बिहार में सबसे अधिक ठंड जनवरी माह में होता है, ठीक है। बहुत लोगों का होता है कि नवंबर और दिसंबर में जो है अधिक ठंड होता है, लेकिन नहीं, सबसे अधिक ठंड जनवरी माह में होता है, ठीक है। जिसमें पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतलहरी का असर होता है, जिसे शीतलहरी कहा जाता है अपने क्षेत्र में, ठीक है। और लिखा है शीत ऋतु में उत्तर पूर्व मानसून से यानी कि शीतकालीन मानसून से बिहार में कुछ वर्षा होते हैं।
जिससे रबी फसल को काफ़ी लाभ होता है। ठीक है, रबी फसल यानी गेहूं और काफ़ी लाभ होता है। कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु कैसी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु कैसी है, तो CWG, ठीक है, CWG है। ठीक है, सी का अर्थ होता है यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय पवन, डब्लू का अर्थ होता है शीतकालीन शुष्क होता है और ग्रीष्मकाल में वर्षा होता है, और जी का अर्थ होता है गंगा का मैदान बिहार में है। ठीक है, गंगा का मैदान बिहार में है। CWG का अर्थ होता है, यानी कि कोपेन के अनुसार बिहार में जलवायु कैसी है, तो CWG। ठीक है, तो आज का जो क्लास था ये बिहार की जलवायु के बारे में मैंने क्लास लाया था। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये मेरा छोटा सा रिवीजन क्लास था BPSC PT के लिए। ठीक है, और अभी ये सीरीज़ चलता ही रहेगा। ठीक है, और मैं फिर बता दूं कि अगला जो लेसन आएगा बिहार की मिट्टी के बारे में आएगा। ठीक है, तो आप लोग हमें समझने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास थोड़ा अभी टाइम का अभाव होता है कि अपना भी स्टडी करना पड़ता है, होम ट्यूशन भी कराना पड़ता है। ठीक है, और एक छोटा सा वीडियो भी शूट करना होता है। ठीक है, और ये जर्नी जो मैंने इसी रूम से स्टार्ट किया है और इसे मैं विद्याघर कहता हूँ। ठीक है, विद्याघर है मेरे लिए ये। ठीक है, इसको जैसे तैसे मैंने तैयार किया है। ठीक है, और आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।